नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता, जो कि संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो आइए जान लेते हैं हम पहले नागरिकता किसे कहते हैं और नागरिकता होती क्या चीज़ है। तो नागरिकता कोई भी देश जैसे कि एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तान या भारत को ही हम अगर ले लेते हैं, तो अपने मूल निवासी जैसे कि आप और हम को कुछ विशेष अधिकार, हम लोगों को, आपको और हमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वो देश अपने देश के नागरिकों को देता है। जिस देश के निवासी होते हैं उनको इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। जैसे हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के, आपको और हमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो वही क्या है, नागरिकता है। यहाँ तक क्लियर, नागरिकता किसे कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता क्या होती है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। एक हरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता, दो प्रकार की नागरिकता होती है, जिसमें भारत में एक हरी नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है बल्कि निवासी हैं। मतलब जैसे कोई छत्तीसगढ़ में निवास करता है, कोई उड़ीसा में, तो हम वहाँ के नागरिक नहीं हैं, उस राज्य के हम क्या हैं, निवासी हैं। निवासी हो गया। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से। अब देखो, भारत में जब संविधान बना तो संविधान भारत का इस प्रकार से तैयार किया गया था, जैसे विभिन्न देशों से कुछ को लिए थे। जैसे नागरिकता को हम लोग यहाँ से ले लिए थे, ब्रिटेन को, संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रकार से सभी देशों से हम लोग कुछ न कुछ को अडॉप्ट किए हैं। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं। इन्होंने अपना पहला विवरण नागरिकता के संबंध में दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अब नागरिकता को किसी अधिनियम में बांधना भी जरूरी है, तभी वह देश में लागू होगा। कानून, सब लोग नियम उसको मानेंगे, नियमतः, और नियम का पालन करेंगे। इसलिए ये जो 1955 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत ही उसको बांधा गया है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में। और संशोधन क्यों किया जाता है, जब हमको उसमें कुछ कमी नज़र आती है या समय के साथ उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती है चीज़ों को, तो 1986 में पहली बार संशोधन किया गया था नागरिकता में। अब कोई व्यक्ति या कोई इंसान उस देश का नागरिक है कि नहीं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, मतलब उसका सबूत क्या है, प्रूफ। तो उसका सबूत है, भारत देश के अगर नागरिक हैं आप, तो यहाँ आपको नागरिकता प्राप्त करने या नागरिक होने के लिए पैन कार्ड धारित होना आवश्यक है, या फिर सेकंड नंबर में आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। गैर नागरिक या विदेशी को यह सुविधा, जैसे ही कोई विदेश से सैलानी आते हैं घूमने फिरने के लिए, ताजमहल देखने या कुतुब मीनार देखने, तो उनके पास ये पैन कार्ड नहीं रहेगा और आधार कार्ड नहीं रहेगा। अगर उन लोगों के पास है, हाँ, तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो देखते हैं आर्टिकल 5, जो हमारे भारतीय संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 है, आर्टिकल 5, वो क्या कहता है। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। प्रारंभ, यहाँ पर प्रारंभ कहने का मतलब या तात्पर्य क्या है, आइए समझते हैं। अर्थात जब संविधान बना, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। कमेंट में आप कमेंट करके जवाब दीजिए, बताइए। संविधान लागू तो 1950 को हुआ था और अंगीकृत 1949 को हुआ था। तो अंगीकृत हुआ था मतलब उसी समय 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, निर्माण हो गया था। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है, उसी चीज़ को बोल रहे हैं। प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना, संविधान 1949 को बनकर रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, तो उन सभी लोगों को, किन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। 1949 में, 1949 तक उन्हीं लोगों को नागरिकता दिया गया जो भारत के सीमा के अंदर थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का
पाकिस्तान से जो भी लोग यहाँ भारत आ रहे हैं नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आ रहे हैं, संविधान 1949 के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और एक पद्धति, एक रूल है, नियम परमिट रूल, कब लागू, मतलब 1948, यह क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत ये जो आर्टिकल 6 में बात कही गई है, नियम, उसको यह क्लेरिफाई करता है, डिफाइन करता है, समझिए। अब समझते हैं हम आर्टिकल 7 को यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 पाकिस्तान चले गए हैं ऐसे व्यक्ति जो संविधान से पहले लौट आए हैं। अगर देखो 1947 के बाद वहाँ चले गए हैं पाकिस्तान, लेकिन 1950 के पहले यहाँ लौटना चाहते हैं या लौट आए हैं, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब आर्टिकल 7 कुल मिलाकर यह कहना चाह रहा है कि 1950 संविधान लागू होने से पहले जो भी पाकिस्तान चले गए हैं, भारत या पाकिस्तान के नागरिक, अगर वह यहाँ आ जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, भारत, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पर यही बोला जा रहा है। आर्टिकल 8, विदेश भ्रमण, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी करने पर, कोई बाहर या फिर यहीं भारत के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सरकारी नहीं बोला है, नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई इंसान विदेश घूमने गया है या कहीं बाहर जाके गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उसमें भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नागरिकता क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर अगर हम रूस या जापान ही नहीं, किसी भी देश, कहीं भी देश का अगर हम लोग नागरिकता ले लेते हैं, तो जो भारत की नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप, वो समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि भारत में क्या है, एक हरी नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं दिया गया है। केवल एक ही देश की आप नागरिकता ले सकते हैं, या तो भारत की लीजिए या फिर दूसरे देश के विदेश की लीजिए। अगर दूसरे देश की लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 9 के तहत। अब देखते हैं आर्टिकल 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक, कब तक, जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। देश विरोधी कार्य बोले तो अब देश की जो भी सुरक्षा, एकता, अखंडता, किसी भी प्रकार की दुर्भावना या फिर आतंकवादी गतिविधियां तथा नक्सली हमले आदि नहीं करवाते हैं, तब तक आपकी नागरिकता बनेगी रहेगी। अन्यथा आपकी जो नागरिकता है यह सब कार्य करने पर ख़त्म भी हो सकती है या ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। भारत में कोई भी कानून कौन बनाती है, संसद। यह जिम्मेदारी संसद में, और नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय, जो एक विभाग है गृह मंत्रालय, इसके अधीन सौंपा गया है। किस चीज़ को, नागरिकता को। तो हमारा जो नागरिकता वाला चैप्टर था, भाग 2 संविधान का, अनुच्छेद 5 से 11 तक, वो तो समाप्त होता है।